क्या हुआ? वैसे डाल चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में इधर का उधर का सब आ जाएगा। क्योंकि भौतिक जगत में हमें किस तरह रहना है और आध्यात्मिक जगत में किस तरह से अपना काम बनाना। जब संत वचनों को सुनोगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। क्योंकि संत महापुरुष जब आए तो उन्होंने दोनों तरफ का रास्ता बताया। जब तक शरीर से संसार परिवार में रहो तब तक आपको किस तरह रहना है, किस तरह का व्यवहार करना है, कैसा खान पान करना है और इसी में रहकर अपनी जीवात्मा का भी कल्याण करना। जब दोनों काम समझ में आ जाएंगे तो बड़ी सरलता में हो जाएंगे। वैसे तो बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ तीन युगों से शरीर इंद्रियों के बारे में तो बताया गया, शुभ कर्मों के बारे में बताया गया, जिससे हम शरीर इंद्रियों से गंदे न होने पाए, तन मन गंदा न होने पावे। इसलिए पहले के ऋषि मुनियों ने, योगियों, महर्षियों ने, अवतारी शक्तियों ने हमें आपको अच्छे कर्मों की जानकारी दिया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अमन जप तप या गंगा स्नान करो। इससे क्या होगा कि मन, बुद्धि और इंद्रियां पाक साफ निर्मल पवित्र बनी रहेंगी तो भजन करने में सुविधा हो जाएगी। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, मन बुराइयों से, बुरे कर्मों से, बुरे खान पान से अलग नहीं होगा, तब तक तो इधर कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही कारण है कि सब कुछ करते हुए भी आज मुसीबत में सब फंस गए। तरह तरह की बीमारियों में, महामारियों में, झगड़े झंझटों में सब फंस के रह गए। अगर हमने आपने पहले के ऋषि मुनि महात्माओं की बात मानी होती तो आज हमारा आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कष्ट में नहीं होता। सब सुख शांति में रहते, आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत में रहते, एक दूसरे के काम आते। लेकिन ये तो पहले की बात नहीं मानी गई। जब बात आप नहीं मानी तो मुसीबत में चले गए। इसीलिए संत महापुरुष जब आए तो उन्होंने रास्ता खोल दिया। इस कलयुग में अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। इसके पहले संत नहीं आए थे। जब संत नहीं आए थे तो यानी जानकारी लोगों को नहीं थी, क्योंकि संत महापुरुष ही जीवात्मा के बारे में बताते और ज्ञानी विज्ञानी तो इसके बारे में जानते नहीं। वो तो बेचारे केवल शरीर इंद्रियों के लाभ तक सीमित हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, इसके अलावा जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं। इसीलिए कहा, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। अगर आना जाना न होता तो ये जन्म मरण का चक्कर छूटने का प्रश्न ही नहीं था। कोई नहीं इसके बारे में जानता था कि जन्म मरण से क्या छुटकारा होता है, क्या 484 लाख नरकों की योनियों से कभी बचाव हो सकता है, या बचाव करने वाला कौन है, किसके द्वारा बचाव करेगा, ये सब जानकारी संत महापुरुषों ने दी। कितनी दया हम सब गंदे कमजोर कलयुग के जीवों पर उन्होंने किया, लेकिन हम आप उनकी महिमा नहीं समझ पाए, उनको ही नहीं पहचान पाए, उनके वचनों को समझ नहीं पाए और वचनों के अनुसार अपने जीवन को चला नहीं पाए, तो परेशानी दिखाई दे रही। अब तो मुसीबत और ज्यादा आगे दिखाई दे रही।
क्योंकि कोई लक्षण बनने के नहीं दिखाई देंगे जब तक खान पान शुद्ध नहीं होगा, भाव विचार शुद्ध नहीं होंगे, कर्म शुद्ध नहीं होंगे, तब तक अच्छा होने का तो प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन इस पर कोई गौर ख्याल करता नहीं। कर्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं जा रही। शारीरिक कर्म तो बता दिए, लेकिन मनसा बचा ये कौन करेगा? अरे भाई, मन भी अच्छे कर्म करे, बुद्धि से अच्छा सोचे, और मन यानी मतलब और चित्त से अच्छा चिंतन करे, तब तो हो सकता है ये काम हो सकता है। अन्यथा कहने पढ़ने सोचने में थोड़ी कुछ हो जाएगा, करना पड़ेगा। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ जो भी आया उसको कर्म समय के अनुसार कर्म करने ही पड़े। बगैर कर्म के तो कोई काम हो नहीं सकता, बगैर कर्म के कोई मजदूरी नहीं दे सकता आपको। तो फिर ये सोचने पढ़ने से थोड़ी काम बनेगा। इसलिए संत मत करनी सिखाता है। काल मत में सुननी है, बकनी है, ये मतलब है, लेकिन संत मत करनी की तरफ ले जाता है कि जब करनी करोगे तो उस करनी का अनुभव, एक्सपीरियंस आपको होगा, फिर करनी का आपको लाभ मिलेगा। ये भी समझ पाओगे हमको कैसी करनी चाहिए, कैसी करनी नहीं करनी चाहिए। तो ये तो चीजें सबके सामने रखी गई है, नहीं कि कुछ बताया नहीं गया, लेकिन उस पर गौर ख्याल नहीं किया गया और उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, क्योंकि उतारना बड़ा कठिन है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न गने। दूसरे को उपदेश करना, दूसरे को सुनाना बताना तो सरल है, लेकिन वही शिक्षा, वही सिद्धांत जब अपने पर लागू किए जाए तब समझ में आता कितना कठिन है, क्योंकि लागू कोई करना नहीं चाहता। उसके अनुसार उसमें संयम और त्याग है, उसमें तरह तरह की मतलब यानी हिदायतें हैं, तरह तरह की रोकथाम है कि ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ऐसा भोजन नहीं करोगे, ऐसा भोजन नहीं करोगे, नहीं मन अगर खराब हो जाएगा तो फिर तुम ठीक नहीं हो सकते हो। मन ही तो सब कुछ कराता है, समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता है, मन ये करता धरता है। उसी तरफ तो महापुरुषों ने ध्यान, सबका ध्यान किया कि तुम इसको ठीक करने के चक्कर में, अरे तुम पहले अपने मन को ठीक करो, क्योंकि सब मन सबके बाद मन वही है। अगर हमारा आपका मन ठीक हो गया तो हम दूसरे का भी ठीक कर सकते, लेकिन जब तक अपना नहीं ठीक है तो दूसरे का ठीक सुनाने से थोड़ी हो जाएगा, वो तो करने कराने से ही ठीक होगा। संत मत में करनी पर जोर दिया जाता है। अब करनी कैसी करो? करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विशालो। ऐसी करनी करो जिससे मन गंदे कामों से, गंदे खान पान से, गंदी सोच से हट जाए। तो मन मारो, मारने का मतलब ये उधर से हटाना है गंदगी से, और इधर स्वच्छता सफाई तरफ लगाना है। तो कहा कि मन मारो तन जारो, इंद्री भोग विशालो। जो मन इंद्री भोगों में, घाटों में गंदा रस ले लेके इतना कमजोर हो गया कि अच्छे काम की तरफ आता ही नहीं, कभी अच्छी सोच भी नहीं कभी करने देता। देखो किस तरीके से महापुरुष ने कहा, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम। अब इतना काम तो हमें आपको शरीर इंद्रियों वाला करना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी हमने आपने की। अब वो अज्ञानता में, भूल भ्रम में हुआ कि लोभ लालच में कैसे हुआ, कहा इतना काम तुमसे कराया जाएगा। तो कैसे कराया जाएगा? कैसे सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो, इससे मन की गंदगी खत्म हो जाएगी। और किसी पदार्थ से, किसी सामान से, कोई दवा औषधि जड़ी से मन की गंदगी नहीं जाएगी। वो तो संत महापुरुषों के वचनों से, जब वचन सुनोगे तो इसकी गंदगी से बचने लगोगे, आप बचने की तैयारी करोगे। ये तो सब काम करना पड़ेगा, कर बगैर किए तो कुछ होना नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये नैमिषारण्य तपोभूमि, यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया।
ऐसे नहीं है। ऐसी पावन पुनीत धरती अन्यत्र कहीं नहीं। और इसकी महिमा भी यानी संत महापुरुषों ने बताई। रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए आप, तो तुम्हें जानकारी हो जाएगी कि ये भूमि कैसी है। लिखा, तीर्थवर्त नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ है नैमिषारण्य, अत्यंत पावन पुनीत है। यहाँ पर जब कोई साधक आएगा और नाम की साधना करेंगे तो उनको सच्ची सुख शांति मिलेगी, उनके लिए लिखा है। तो अगर यही पढ़ लेते आप जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी, तो इस धरती का लाभ लोग ले लेते। लेकिन उसको भी नहीं पढ़ा, ना पढ़ा ना उसको समझा कि ऐसा क्यों लिखा गया है। इतनी बड़ी ये धरती है, आखिरकार नैमिषारण्य तपोभूमि के बारे में इतना उच्च कोटि का आदर्श क्यों प्रस्तुत किया गया, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन जानकारी जब लोगे, जब अच्छे काम करोगे, अच्छा खान पान, अच्छी बुद्धि होगी, अच्छे विचार, तभी तो आप अच्छाई को समझ पाओगे। और बुराई में लगे रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। और इसमें बुराई की बाहुल्यता है, जिसको देखो बुराई फट से करने लगता। अच्छे काम करने की तो क्षमता नहीं रही। शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त में अच्छे काम सोचने और करने की क्षमता खत्म हो गई। इसीलिए तो सत्संग की जरूरत है, क्योंकि जब सत्संग मिलेगा तो बुद्धि में विवेक ज्ञान आएगा और कहीं से नहीं आ सकते। महापुरुषों ने लिख के बताया कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना संत महापुरुषों के वचनों के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं हो सकता, निरख परख पहचान भी नहीं हो सकती है। वो कहा ये हरि की कृपा। जब हरि की कृपा, भगवान की कृपा होगी तो वो संत महापुरुष आपको मिल जाएंगे और वो आपको युक्ति दे देंगे, सारा रास्ता खोल देंगे और उसके बदले आपसे कुछ नहीं लेंगे। उनका स्वार्थ का रास्ता नहीं, परमार्थ का होता। यही तो हमें आपको सोचना है कि स्वार्थ का रास्ता कहाँ, परमार्थ का कहाँ है। अगर परमार्थ का रास्ता मिल जाए तभी हम आप परमार्थी डगर पर चल सकते हैं और परमार्थ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो परमार्थ कराने वाले नहीं मिलेंगे तो हम परमार्थ को जानते भी नहीं, क्योंकि हमारा आपका लगाव शुरू से स्वार्थ में रहा है। परिवार में, समाज में, देश में, शरीर में, शरीर के भोगों से, लाभ से, इससे आप हमारा आपका सरोकार रहा, संबंध रहा है। लेकिन परमार्थ तो हमने कभी सुना भी नहीं। जब सुना नहीं तो आप करोगे कैसे। इसलिए संत महापुरुषों ने परमार्थ का रास्ता रखा। जब परमार्थी डगर पर चलोगे तो इधर का भी बन जाएगा, उधर का भी बन जाएगा, क्योंकि परमार्थ एक ऐसा रास्ता है जो दोनों तरफ सच्चाई अच्छाई की जानकारी देता है कि हमको किस तरह रहना है, किस तरह का खान पान करना है, कैसे लोगों से संपर्क करना है, किनकी बात माननी, किनकी सुननी, किनकी नहीं सुननी है। ये सब जानकारी को परमार्थी डगर कहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इस नाम की महिमा, नाम की महिमा तो हर युग में, हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा आया। जैसे योगियों ने जब हरि नाम जगा लिया तब सतयुग में हरि नाम का प्रचार हुआ। जो लोग उस नाम से जुड़े उनका काम हो गया। अब ये है नाम जिस मंडल मुकाम से आता, अगर उसका सुमरन ध्यान करो, उसकी मान प्रतिष्ठा सम्मान से उच्चारण करो तो नाम उसी लोग तक आपको पहुंचा सकता। ये नाम की महिमा है। जो त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो उसका जो न उस समय जिन लोगों ने नाम लिया, देखो समय की बात, समय पर नाम लोगे, समय निकल जाएगा तो नाम की महिमा समाप्त हो जाती। केवल जानकारी में रहेगा, लेकिन उस नाम के लेने से तुम्हारा कोई वर्तमान में काम नहीं होगा। काम तो समय का नाम करता। तो जिन लोगों ने उस नाम को लिया आदर श्रद्धा भाव से, उनका काम हो गया। इसके बाद द्वापर आ गया। द्वापर में जो कृष्ण का नाम जगाया, कृष्ण नाम जगाया गया। जिन लोगों ने उस नाम को लिया, वो नाम लेकर जो शक्ति आई, उनकी बातों को, उनके सिद्धांत उसूलों को उस पर चले तो उनका भी लाभ हो गया। इसी तरह आज कलयुग है,
तो कलयुग का भी नाम हमें आपको मिलना चाहिए कि भाई कलयुग में हम सब जीवों के लिए कौन सा नाम आएगा, क्योंकि हर युग अलग अलग है, एक चीज नहीं है। और हर युग में शरीर की उम्र अलग है, मन की ताकत अलग, इंद्रियों का संयम त्याग वैराग अलग, उनका खान पान अलग, उस समय भगवान का नाम अलग, और उस समय की साधना और पूजा पाठ भी अलग अलग, एक ही चीज नहीं है। ये संत महापुरुषों ने खोल के रखा कि कहीं जीव एक दूसरे युग के नाम में कहीं फंस कर समय न खराब करते, क्योंकि वो नाम तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो युग उस युग के लोगों के लिए था, तो उन लोगों को लाभ मिला। तो कलयुग का नाम तो बताया नहीं किसी ने, और जब बताने वाला आया तो हमने आपने उनको पहचाना। कितनी बड़ी बात। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में ये भी तो इशारा किया कि कलयुग के जीवों के लिए कौन सा नाम आएगा कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर पार करने के लिए गुरु नाम आएगा। जब गुरु नाम आएगा, उस गुरु नाम का जब लोग स्मरण करेंगे और उसके बनाए नियम सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे, तो उस नाम का लाभ उन युग के लोगों को मिलेगा। सब जगह देखो उन्होंने साफ साफ कहा, कोई पर्दा कोई भूल भर नहीं रखा, लेकिन हमारी आपकी बुद्धि पर पर्दा, आंखों पर पर्दा, कानों पर पर्दा कि हम समझ नहीं पाते उनके वचनों को, हम समझ नहीं पाते कि उन्होंने ऐसे वचन क्यों उच्चारण किए, समय समय की जानकारी क्यों दी कि हर समय का काम अलग है। अगर समय की जानकारी न मिलती तो हम लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई कलयुग में भी भगवान का कोई नाम होना चाहिए। तो लिखा पढ़ी तो सब किया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। जबकि इस नाम की महिमा हर युग में, जब कोई काम आप संसार शरीर परिवार के लिए करते हो, जिसे शुभ कर्म करते हो, जो विद्वान पंडित ब्राह्मण आता है वो एक ही श्लोक पढ़ के सुनाता कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। कहा कि ये नहीं कहा ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु का ना, गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शंकर भी है, और गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए गुरु को नमन किया जाता। कितनी बड़ी महिमा गुरु की। लेकिन आज कलयुग में हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली कि मालिक की दया से हमको सदगुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए। गुरु का काम है ज्ञान कराना, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराना, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराना, और रात पार धन दौलत दिलाना, मान सम्मान दिलाना, इतिहास बनाना, पूजा करवा देना। लेकिन सदगुरु का काम सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सदगुरु कहते। कितने बड़े हम सब कलयुग के जीव भाग्यशाली। किया तो कुछ नहीं, जबकि गंदगी के अलावा और कुछ है ही नहीं। इतने हम लोग गंदे हैं, लेकिन फिर भी दया करती हूँ। कहा ऐसे कमजोर जीवों के लिए ही तो संत महापुरुष आते हैं, जिनका कोई नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता है, कोई आधार नहीं रहता है, कोई उनके बारे में सोचने करने वाला है ही नहीं। तो कहा लाख दया कोमल चित संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर हम समृद्धलोक मंडल में काल माया के कर्मों के जाल में फंसे जीवों को निकालने के लिए आ गए और अपना परिचय दे दिया। क्योंकि कोई ऐसा आया नहीं था, जानकारी थी नहीं, तो परिचय देना पड़ा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। उन्होंने अपने काम का परिचय दिया कि मृत्युलोक मंडल में मेरे आने का एक ही कारण है, मैं किस काम के लिए आया हूं, कौन सा नाम लेके आया हूं और किस धाम से आया। पूरी जानकारी कि मैं किसी बीच के लोग से नहीं आया हूं, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो जीवों को बीच में छोड़ दूं। मैं सतलोक सचखंड अनामी धाम से आया हूं जीवात्माओं को जगाने के लिए और इनको नाम नौका पर बिठाकर इनके घर पहुंचाने के लिए आया हूं। कितना बड़ा परिचय मिला, लेकिन हम परिचय भी भूल गए उनकी, क्योंकि सत्संग वचनों को सुना तो आपने,
लेकिन आपके मन ने स्वीकार नहीं किया, धारण आपने किया नहीं। अरे गुरु धारण किया जाता, गुरु सुना देखा नहीं जाता, धारण किया जाता। जब धारण कर लोगे किसी चीज को तो वो आपकी हो जाती है, आपकी। जैसे जब लड़की पति को धारण करती है तो उसका हो जाता, उसका कोई रखवाला, उसकी कोई रक्षा हिफाजत करने वाला, सब तरफ से सुख शांति देने वाला कोई ना कोई हो जाता, उसी को धारण कहते। अगर गुरु धारण किया जाए तो भी गुरु में शंका कहाँ, फिर संदेह कहाँ, फिर भूल भ्रम कहाँ होगा। लेकिन धारण नहीं करोगे तो शंका तो बनी ही रहेगी। धारण माने स्वीकार करना, अपना बना लेना और अपने अनुसार हो जाना और उसको बना लेना, इसी को धारण कहते। तो कहने का मतलब जब किसी चीज को धारण करते हो यानी ले लेते हो, अंदर से स्वीकार कर लेते तो वो तुम्हारी हो जाती, उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाता और उसका तुम्हारे पर अधिकार हो जाता। इसी को संबंध कहते हैं। ये सम्मान है बराबर का बंधन। तो बात तो समझने की है, जब समझोगे नहीं तो उलझ जाओगे, और उलझ जाओगे तो उलझन बातों से नहीं सुलझाई जाती। उलझन को अपने आप बैठ के सुलझाना होगा, या जिसने अपनी सारी उलझनें सुलझा ली हो उसके पास चले जाओ, वो मिल जाएगा, तुम्हारी उलझन भी सुलझा देगा। तो जब संत महापुरुष आए उन्होंने केवल अपनी जीवात्मा के लिए इशारा किया। जीवात्मा मालिक की है किसी की नहीं, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की है, न 33 करोड़ देवी देवताओं की। हमारी आपकी जीवात्मा सूरत केवल मालिक है। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों को चिंता होती, पड़ोसियों को थोड़ी चिंता होती, इसी तरह से हमारा आपका सच्चा पिता, सच्चा मालिक प्रीतम, वो मालिक है। उसी मालिक को सर्वेश्वर अनामी कहते। वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, और जिस नाम से वो अपने आप को प्रदर्शित कर दे, अपने आप को प्रकट कर दे, अपनी जानकारी दे दे, उसी नाम से लोग जानने लगते। उससे वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। ये सब जानकारी सत्संग से मिलेगी, वैसे जानकारी नहीं मिलेगी आपको। जब संत महापुरुष आए उन्होंने केवल अपनी जीवात्मा के बारे में कहा और किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई निंदा, आलोचना, बुराई, कोई किसी तरह की ये काम उनका नहीं, उनके जीवन का ये उद्देश्य ही नहीं। यही सच्ची जानकारी हो जाएगी। इसलिए संत महापुरुषों ने अपनी जीवात्मा के बारे में क्या क्या कहा है, जरा 2 वचन सुन लीजिए आप। अगर ऐसे मैं बताऊंगा तो आप कहोगे मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं इधर उधर की। तो जो जो महापुरुषों ने कहा, अरे उनके 2 वचन सुन लीजिए तो आपकी शंका हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि जोड़ो री कोई सूरती नामों से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से। वो किससे जोड़ने आए, मिलाने आए? राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, इससे मिलाने नहीं आए, नाम से मिलाने। क्योंकि नाम ही तो काम करेगा, नाम ही उधर ले जाएगा। नाम में इतना आकर्षण, मैग्नेटिक पावर होता है, इतनी शक्ति होती है। जब नाम यानी मतलब मिल जाएगा तो नाम खींचेगा, नाम खींच करके उधर तरफ ले जाएगा। जैसे दाम पैसा इधर तुम्हारे मन को खींचता रहता है। कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ संपत्ति मिलेगी, कहाँ मान सम्मान मिलेगा, कहाँ अधिकार मिलेगा, कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ स्वार्थ हल होगा, इधर खींचता रहता। इसी तरह कहते हैं जीवात्मा को नाम खींचता है, नाम उसका आधार है। इसी नाम को संतों ने शब्द कहा। शब्द आहारी सूरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा, इसका यहाँ कोई भोजन नहीं। जो भोजन
आप करते हो शरीर का करते हो। ये शरीर का भोजन है, जीवात्मा का भोजन नहीं है। जैसे शरीर को चलाने के लिए ये भोजन अनिवार्य है, ऐसे जीवात्मा को बलवान बनाने के लिए शब्द का आहार बहुत जरूरी। लेकिन शब्द आहार कोई यहाँ दे नहीं सकता। वो नाम भेदी शब्द भेदी सब संत सदगुरु आएंगे, वो नाम का आहार देंगे, नाम का आधार बना देंगे। जब इसको अपना भोजन मिलने लगेगा ये भी बलवान हो जाएगी, तब ये अपने घर की तरफ चलेगी। अभी तो बेचारी चुपचाप बैठी है, जब से आई है उसका भोजन ही नहीं किसी ने दिया। जब भोजन नहीं मिला तो कमजोर हो गई, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ी। वही त्रिकुटी धाम में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी और अपने मित्र मन का इंतजार कर रही, क्योंकि जो वादा किया था जब वो ऊपर से आई तो बीच में त्रिकुटी धाम में मन को साथी बना लिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग के देखकर आ जाएंगे और हम तुमको बगैर साथ ले वापस नहीं आऊंगी। बस यही वचनबद्धता उसकी। इतने वचन में बेचारी फंस गई और वादा खिलाफी तो कर नहीं सकती। वो सत्य का रूप है, वो झूठ नहीं बोलेगी। तो देखिए, एक मित्र दोस्त के साथ अब यही है कि अगर दोस्त की पहचान नहीं है तो तुम फंस जाओगे। जिस विचारधारा में वो होगा वहीं आपको खड़ा कर देगा। तभी कहा संग और सोबत बहुत सोच के करनी चाहिए। जिससे कुछ मिले, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुमको लाभ मिले, वहां से तो जुड़ना ठीक है। जहाँ कोई लाभ ही नहीं है, निंदा आलोचना बुराई के सिवा वहां कुछ हो ही नहीं रहा, वहां जुड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या कोई मिलेगा जो उसके पास भी दे दे। तो वो कैसा पूछ रहे कि जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से। क्या कोई ऐसा है जोड़ने वाला जो तुम्हारी सूरत जीवात्मा को परमात्मा यानी नाम से जोड़ दे? या तुम्हारे में से कोई ऐसा जाग गया है जिसने अपनी जीवात्मा को नाम से जोड़ दिया? तो वो दोनों तरफ की चीज है। कैसा समझा के पूछ रहे हैं कि ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे। पड़े लड़ाई जाम से, पड़े लड़ाई जाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से। इसी शरीर में मन और जीवात्मा दोनों समझा के कह रहे हैं ये तन धन तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये नाशवान है। ये समय इसका भी निश्चित है, समय पर छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा समय पर। कहते कि ये तो निश्चित है, जहाँ निश्चित है वहीं छूटेगा और कहीं नहीं छूटता। सब इसकी घड़ी और तिथि और तारीख और समय सब निश्चित है कि इतने समय तक ये शरीर में जीवात्मा रहेगी, समय पूरा होते ही ये निकल जाएगी और शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। कहा ये तन और धन तुम्हारे फिर काम आने वाला नहीं है अगर तुमने जीवात्मा को नाम से नहीं जोड़ा, तो ये समय आपका बेकार चलेगा और अंत में जमराजा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि वो पूछेगा, वो तो तुम्हारी कर्मों की भाई खोल के दिखाएगा, तुमने इस तारीख में ये किया, इस तारीख में ये किया, इस दिन ये किया, पूरा लेखा जोखा पूरी कर्मों की भाई खोल के दिखाएगा। कल उससे तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आगे लड़ाई रह जाएगी अगर तुमने अपनी जीवात्मा को सूर्य नाम से नहीं जोड़ा। तो ये लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, क्योंकि हमें आपको मानव शरीर इसीलिए मिला था कि शरीर को गंदा मत करने देना और जीवात्मा को किसी संत महात्मा से मिलकर नाम का आधार, नाम की युक्ति ले लेना और उस नाम से जोड़ देना। तो ये तुम्हारा काम मानव शरीर का हो जाएगा। आपको आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को
जब सावधानी के साथ सुनोगे, तन्मयता और लगन के साथ, तब ये शब्द समझ में आएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि अब तो समय मिला अति सुंदर, 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 शीतल हो बच घाम से, शीतल हो मोहे धाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। कहते कितना सुंदर अवसर ये मनुष्य मंदिर का मिला है। इससे सुंदर समय और कोई नहीं, क्योंकि और किसी शरीर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं। इसलिए मानव तन अनमोल है और इसकी कितनी बड़ी कीमत का अति सुंदर है। मिल गया है। अगर चाहो संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर तो शीतलता ठंडक में चले जाओ, और ये जो काल माया ने कर्मों का जाल बनाया, ये काम करो। लोम अहंकार की धूप और अग्नि से आप बच सकते हो। ये धूप है, जैसे धूप आपको परेशान कर देती, ऐसे ये सब परेशान करते रहते। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को कैसे लिखा है कि सुमिरन कर सेवा सतगुरु की, 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 मन को हटाओ कामों से, को हटाओ काम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। जोड़ोरी कोई सूरती नाम आज जब संत महापुरुषों से नाम मिल जाए, उस नाम का सुमरन करो और सदगुरु की सेवा यानी उनके वचनों का हुक्म आदेश का पालन करो। तो क्या कह रहे हैं कि और मन को काम से हटा दो। ये काम करो, लोभ अहंकार जो इसको निरंतर खराब कर रहे हैं, कहा उसको यानी हटा दो, तो ये काम तुम्हारा सरल हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो, इंद्री कुछ बस कर राखो, मन इंद्री कुछ बस कर राखो, इंद्री कुछ बस कर राखो। कहते जब मन इंद्रियों को बस में रखोगे, तब आगे कहते पियो घूट गम नाम से। कहा ये जो नाम का जो शब्द का अमृत है, अमृत का एक एक घूंट जब जीवात्मा पिएगी तब ये बलवती हो जाए। इसके पहले तो और कोई चीज तो खाती पीती नहीं है। यहाँ काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करते, फिर यहाँ है क्यों? कहा वो मन के कारण, मन को साथी बना लिया और कह दिया तो बगैर तुमको साथी ले मैं वापस नहीं जाऊंगी, बस इसी में चारी फंसी इंतजार कर रहा। कम उधर भोगों से हटकर इधर आवे, लेकिन वो बेचारा कहाँ, वो तो एकदम डूब गया है। आगे किस तरह क्या कह रहे हैं कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो, इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूट गुरु नाम से, पियो घूट गुरु नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, कोई सूरती नाम से। आपको करना क्या है? केवल मन और इंद्रियों को बस में रखना।
कंट्रोल नियंत्रण में रखना है, क्योंकि जब इंद्रियों पर मन को रख गया और उन इंद्रिय भोगों में लग गया तभी से खराब हुआ, तभी से गंदा हो गया, कमजोर हो गया। कहा अब ये करो, इसको थोड़ा संभाल के रखो, इंद्रिय भोगों से हटा के रखो, और जो गुरु ने नाम दिया है वो नाम का घूंट पियो। जब वो पीने लगोगे तो मन का ये नशा जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ये खत्म हो जाए, ये हल्का हो जाएगा, दब जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि कितनी बड़ी चीज संभाल के जीवों के लिए रख रहे हैं। जब इन वचनों को सुनोगे कि लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दामों से, छूटो मन के ग्राम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम का जब नाम का आधार मिलेगा यही ठिकाना है। असली ठोर ठिकाना जीवात्मा का नाम ही है। का जब नाम मिल जाएगा, नाम को पकड़ के चल देगी तो अपने असली मुकाम मंडल पर पहुंच जाएगी। कहते हैं कि ये और छूटो मन के दाम से, ये मन के दामन से छुटकारा मिल जाएगा। जब तक नाम का आधार नहीं पकड़ेगी, नाम को पकड़ कर चलेगी नहीं, तब तक मन भी उधर से नहीं हटेगा और मन के दामन से भी छुटकारा नहीं पाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि भजन करो छोड़ो सब आलस, आलस, भजन करो छोड़ो सब आलस, ओ छोड़ो सब आलस, निकस चलो कल के गांव से, निकल चलो कल के गाँव से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम अब कैसे निकलोगी? कैसे? कहते भजन से, पूजा से नहीं, भजन से निकलो। भजन करो और ये आलस प्रमाद, ये लापरवाही सब छोड़ दो। ये नहीं कि अभी नहीं, शाम को कर लेंगे, शाम नहीं, सुबह कर लेंगे, सुबह नहीं, दोपहर के कर लेंगे। कहा ये लापरवाही छोड़िए, ये आलस प्रमाद छोड़ दीजिए। जो करना उसे शुरू कर दो, क्योंकि समय नहीं है। समय तो सब निकल गया, किसी का 40, 50, 60, 70 निकल गया, अब कितना बचा? कलयुग में समय भी तो बहुत कम है। 100 बरस का समय मिला, उसमें अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी सोबत कर्मों में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो जा रहा। देख रहे हो सब कितनी अल्पायु में जा रहे हैं। अल्पायु और अल्पज्ञ यही दोनों काम करा। ये मतलब उम्र भी कम है और ज्ञान भी कम है। जब ज्ञान नहीं है तो उम्र को कैसे खर्च करें, कहाँ कहाँ किस तरह से निकालें चलाएं, ये भी तो मालूम नहीं है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, भजन करो छोड़ो सब आलस, सारा आलस प्रमाद लापरवाही ये सब छोड़ दो और भजन में लग जाओ। यही एक रास्ता है और इतना सरल, इसमें कोई खर्चा नहीं, 2 पैसे का खर्च नहीं भजन में। पूजा में तो बहुत खर्च, मूर्ति ले आओ, फिर मंदिर बनाओ, फिर अगरबत्ती लाओ, फूल लाओ, पेड़े लाओ, बतासे लाओ, कितना खर्चा। यानी जड़ में खर्चा मिलना कुछ नहीं और चेतन में कोई खर्चा नहीं और सब मिलना है। अगर जड़ चेतन के अर्थ को समझ लेते कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, जड़ का काम क्या, चेतन का काम क्या, अगर संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर अगर समझ लेते तो ये काम तुम्हारा अब तक शुरू हो जाता। लेकिन जड़ चेतन के बारे में अब तक जानकारी नहीं। आए हैं चेतन दरबार में और मांग कर रहे हैं जड़ की, बेटा दे दो, बेटी दे दो, पति दे दो, पत्नी दे दो, व्यापार दे दो, धंधा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और जो चाहिए वो कोई नहीं मांग रहा, कोई नहीं मांगता। यहाँ जितने हैं सब शाम को देखिए तो बनी बनी
शरीर की परेशानियां सुनाते हैं। अरे शरीर तो ये जब दुख का सागर है और दुख के सागर में जब शरीर आया तो क्या सुख पाएगा? जहां जो चीज है वही तो आपको मिलेगी। कहा कि इसमें तो ये दुख भी आए हैं, ये भी दया है। दुख की घड़ी चली करी मत जानो। अगर दुख आ जाए तो ये समझ लो कि मालिक अपनी तरफ खींचना चाहते, अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करना चाहते। अगर दुख और बीमारी ये ना आवे तो कोई दरबार में आएगा नहीं, यहाँ कोई नहीं आए। तो दुख और बीमारी तुमको घसीट कर अच्छी जगह ले आई है तो अच्छी की खराब है। लेकिन ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? जब सतगुरु दयाल के वचनों को सुनोगे, उन्होंने कहा कि जो मेरा अजीज प्यारा है, जिसको मैं बहुत चाहता हूँ, उसको 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। का ये 3 तरह का साबुन लगाता हूँ, इसी से सारे कर्मों की धुलाई कर देता हूँ। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों की धुलाई का इसी साबुन से करता हूँ। अगर ये कोई एक चीज मिल जाए तो तुम गुरु को छोड़ दोगे कि रे जब से गुरुदेव में आज बीमारे रहते, हम मतलब गरीब हो गए नहीं। और ये तुम जानते नहीं कि यही उनकी धरोहर है जो देना चाहते हैं। एक ही जन्म में जिस जीव को पार करना चाहते हैं उसको 3 चीजें देते। ये 3 चीजें जिसको मिले समझ लो उसे एक ही बार में निकल जाएगा। अभी 3 कोई चाहता नहीं, यहाँ तो सब उल्टी मांगे। ये कौन चाहता मांगता है? अगर तेरे जब कुछ नहीं दिया गया, ना बीमारी दी गई, ना गरीबी दी गई, ना कोई कलंक लगाया गया, तब तो सब छोड़ के भागी गए, सब छोड़ के भाग गए। अगर ये चीज दे दें सतगुरु दयाल अपनी अमानत, तो इसको संभाल के कोई रखने वाला नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि ऐसे विचार अभी दृढ़ मजबूत बन नहीं पाए, सदगुरु को पहचान नहीं पाए। वो कौन सी दया करने आए, वो दया को भी हम जानते मानते पहचानते कुछ नहीं, तभी तो ये सब फंस गए। देखो किस तरह समझाने कि भजन करो छोड़ो सब आलस, सब तरफ का आलस प्रमाद, ये लापरवाही ये आप खत्म कर दीजिए। क्योंकि ये समय जा रहा हूं, समय को आप रोक नहीं सकते हो। अगर समय में अच्छे काम में लग जाओ तो यही समय आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा। अगर बुराई में लगोगे तो बुराई की तरफ चले जाओगे और बुराई में कुछ मिलना नहीं आपको। देखो किस तरह से समझा के कह रहे हैं कि भजन करो छोड़ो सब आलस और चलो कलयुग के गांव से निकल चलो। फिर इसके गांव में कभी नहीं आना, इसके देश में कभी नहीं आना है। कहा निकल चलो धीरज से, तो निकल सकते हो भजन के द्वारा। और कोई रास्ता यहाँ निकलने का नहीं है। जिन लोगों ने पहले बनाया कि पूजा पाठ तीर्थ व्रत, ये तो भी फंसाने का रास्ते थे। एक शुभ कर्म एक पाप कर्म, पाप और पुण्य दोनों कर्म तो फंसाने वाले। यही कर्मों का जाल उसने बनाया कि जब पाप पुण्य का जाल बनेगा, कभी तुम अनुभव के लिए कभी पाप करोगे कभी पुण्य करोगे, कभी शुभ किया कभी अशुभ किया। उसी पाप पुण्य की कर्मों की बेड़ी में हम आप खुद फंसे, हमें आपको फंसा नहीं किसी ने। अब जब जानकारी देने आए कि ये दोनों बेड़ियां तुम्हारे लिए हानिकारक है, फंसाने के लिए बनाई, इन दोनों बेड़ियों से अलग हो जाओ। पाप पुण्य जब दो नासे वो हमरे पूर्वासी, जो पाप पुण्य दोनों का परित्याग कर देगा वो कलम मेरे धाम आएगा। और यहाँ तुम पाप छोड़ को तो पुण्य में फंसे पड़े हो, क्योंकि पुण्य के बारे में बताया नहीं क्या, अच्छा बताया गया। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, उसे तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। अगर संत महापुरुष ना थे तो ये भेद भी नहीं मालूम नहीं होता, कर्मों की जानकारी भी नहीं होती। किस कर्म से हम क्या कहाँ पहुंचेंगे, कौन सी गति या दुर्गति या सदगति होगी, तो कुछ मालूम तो नहीं है। अब एक एक वचन को अगर समझाते नहीं और इस तरह फरमान जारी नहीं करते तो हम लोग तो समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि सारा का सारा मसाला से उल्टा ही हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि दम दम करो बीनती गुरु से, 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 वही निकालेंगे
चाम से, कोई निकालेंगे चाम से। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम अब से। कहते ये काम तुम्हारा करेगा कौन? कल समय का गुरु। उससे पल पल हर क्षण विनती करो और कोई विनती मत करो कि हम यहाँ से कैसे निकलें और कम निकल के जितनी जल्दी हो जाए हमारा ये काम हो जाए। इसकी विनती प्रार्थना हमें निरंतर निकलने की करनी चाहिए। यहाँ तुम विनती प्रार्थना फंसने की करते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। अरे जो मिला है उसी से निकलना मुश्किल, और मांग लोगे तो और फंस जाओगे। ये निकलने का सामान नहीं है, ये तो फंसने का सामान। जो निकालने आया है वो फंसने का सामान नहीं देगा। हाँ, इतना तो हमसे आपसे कहा गया कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई काम रुकेगा नहीं। एट टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन करने लो। एक काम हमें आपको दिया, तुम्हारी सारी मन की मनौती पूरी हो जाएगी अगर तुम भजन करने लगो। भजन करने लगो, सुनने वाली बात नहीं है, करने लगो। अब भजन करी कहाँ कोई पा रहा, क्योंकि करने की आदत नहीं है। आदत तो पुरानी फंसने की है, उन कामों करने की जिन कामों को कर करके हम फंसे हैं, आज भी उन्हीं काम को करने में लगे हैं। लेकिन जिससे हमारा फंसाव खत्म हो, हम यहाँ से निकले, अपने सच्चे घर मालिक प्रीतम से मिले, वो कर्म तो कोई करता नहीं, और जो कराने आए उनको किसी ने पहचाना नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? फिर ये काम कैसे होगा? कितना समझा के कह रहे हैं कि दंदम करो विनती गुरु से, हर पल घड़ी गुरु से विनती करो कि वही इस चमड़े के शरीर से जीवात्मा को वही निकाले, और कोई निकाल नहीं सकता। जिस तन में ये चमड़े का शरीर है, खोल है, ये भी खोल है चमड़े का, और जीवात्मा का खोल है। का इस चमड़े के खोल से जीवात्मा को वही निकाल सकते हैं, बाकी निकालने की किसी के पास ना कोई ताकत है, ना उपाय है, ना किसी के पास आधार कोई है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, समझा के जब एक एक वचन को सुनोगे तो सब आपकी समझ में आ जाएगा। आगे कह रहे हैं कि जब महापुरुषों के वचनों को सुनने लगोगे, समझने लगोगे, कुछ करने लगोगे, तब ये सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी। अगर नहीं करोगे तो ये काम और तो कोई तुम्हारा कर ही नहीं सकता है। आगे समझा के एक एक वचन को कैसे कह रहे हैं कि जिससे हम लोग साधारण में समझ जाए। और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न ऐसा कोई, और उपाय न ऐसा कोई। रटन करो सुबह शाम से, रटन करो सुबह शाम से। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। कहते नाम के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, इस चमड़े के खोल से जीवात्मा को निकालने का केवल नाम एक उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए सुबह शाम नाम की रटन लगाओ। तुमने नाम रटन क्यों छोड़ दिया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, गुरु वचन क्यों छोड़ दिया? तूने नाम रटन क्यों छोड़ दिया? जो हमने छोड़ा है उसी का परिणाम है कि हम फंसे पड़े हैं। अगर इसको सुबह शाम रटने लगे, कहा सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर एक एक घंटा सुबह शाम नाम की कमाई करने लगो, तो धीरे धीरे ये जीवात्मा जगेगी। जैसे इधर से तुम्हारा लगाव खत्म होगा और नाम से लगाव जोड़ हो जाएगा, तो धीरे धीरे जीवात्मा जगने लगेगी। अभी केवल हम आप बैठते हैं, करते नहीं, केवल बैठने की आदत, बैठने का अभ्यास बना रहे। जब धीरे धीरे बैठने का अभ्यास बन जाएगा, तब यही को चलो बैठना है तो कुछ करें, तब करने की जरूरत होगी।
एक बार की तुमको हम सब बैठ के कर लेंगे तो नामुमकिन है, क्योंकि कभी किया नहीं और बैठे तो इस काम के लिए कभी बैठे भी नहीं। बैठना भी हमारा आपका इस काम से संबंधित कभी नहीं रहा। ये तो अब युक्ति मिली है, तब समझ में आया। खड़ा किस लिए हुआ जाता कि गुरु के वचनों को पालन के लिए खड़े हो जाओ और बैठो तो नाम की कमाई के लिए बैठो और झुको जहां कुछ मिल रहा हो। तब ये शरीर की कवायद समझ में आई कि खड़ा होना और बैठना और झुकना इसका मतलब क्या है। ये भी आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। इन तीनों का मतलब क्या है आगे समझा के कह रहे हैं। और दूसरा उपाय कोई नहीं है कि जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलने का। दूसरा कोई साधन ही नहीं। कहा सुबह शाम जब नाम की रटन लगाओगे तब तो ये काम तुम्हारा हो सकता, अन्यथा ये काम बड़ा मुश्किल है। कि प्रीति लाए नित करो साध संग, प्रीति लाए करो नित साध, प्रीति लाए नित करो साध संग, प्रीति लाए नित करो साध संग। वही कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सदगुरु से प्रीति और नाम से भी प्रीति करो। तब कहते कि हट रो जग के खासो याम से, हट के रहो जग के खासो याम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से। आज जो नाम का दान देते हैं, नाम का आधार पकड़ाते हैं, उनसे प्रीत करो। अगर प्रीत करो तो उनसे करो। कहते हैं कि जब उनसे प्रीत करोगे और नित्य साध संग करो। साध माने जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, ऐसे का साध करो तो तुम्हारे मन की कचाई को निकाल देगा। और तुम साथ भी ऐसे कर दो जो काम करो लोगों के शिकार हैं, फंसे पड़े हैं, उनसे साथ करने से तुम्हें क्या मिलेगा। साथ भी करो अपने से अच्छे का, अपने से ऊंचे का। ऊंची जात पात से नहीं होता, कर्मों से ऊंचा हो। अगर नाम की साधना करने वाला और काम करो लोमो अहंकार को भस्म में कर लिया, ऐसे का साथ करो तो तुम्हारे मन की सारी कच्चाई को निकाल देगा। क्या कह रहे हैं समझा कर। और कह रहे हैं कि हट रहो जग के खासो याम से। अब ये संसार के सामानों से और भोगों से एकदम अपने आप को हटा लो, तभी तो उधर चलेगा। अरे भाई मन कोई तस्वीर थोड़ी है जो एक को इधर लगा लो एक उधर लगा। मन तो एक ही है। जब उद्धव जी संदेशा लेके गए कृष्ण का गोपिकाओं के पास, सोचते थे कि मैं ऐसा संदेशा सुनाऊंगा तो गोपियां सब कृष्ण को छोड़ देंगी, ऐसा मैं बैराग का संदेश दूंगा। जब सुनाने गए तो गोपियां सुनती नहीं। बाद में कहने लगी उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, एक हतो वो गयो श्याम सत को आराधईस। मेरा एक ही मन था, वो तो मैंने कृष्ण को दे दिया। अब तुम्हारे संदेश को कौन सुनेगा। ऐसी पकड़ होनी चाहिए। गुरु बचनों की जब पकड़ होती है, अन्यत्र कहीं न जाता है न किसी की सुनता है। अगर दूसरे संसारी की सुन रहे हो तो इसका मतलब अभी आप गुरु बचनों को नहीं पकड़े हो, गुरु आशिक नहीं हो आप। जिसने कभी माला उठाई नहीं, सुमरन किया नहीं, सत्संग बचन सुना नहीं, अरे वो तो संसारी ही है, उसको सत्संगी आप क्यों मानते हो। और सत्संगी मान के धोखा हो जाएगा। ऐसे लोग संगत को भी धोखा देते, लेकिन वो अपने आप को धोखे में रखे। तुम संगत को क्या धोखा, संगत तुम्हारी है नहीं, संगत गुरु की है। तो गुरु की संगत को कौन धोखा देगा, या गुरु को धोखा कौन दे सकता। वो अपने आप को धोखा दे रहा और धोखे में रखेगा हमेशा के लिए, और मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। कितना भारी नुकसान कर रहा, रहकर भी काम नहीं बना पाया। चलो कुछ तो बेचारों का संस्कार नहीं बना, अभी तक आ ही नहीं पाए, सत्संग वचन सुन नहीं पाए, सदगुरु का दर्शन उनको मिला नहीं, नाम भी उनको नहीं मिला, तो उनका तो मतलब अभी कुछ है ही नहीं। उन पर इतना दोष नहीं है। जिनको सब कुछ मिला और सुनाया गया और रखा गया और सब तरह से उनकी व्यवस्था की गई, और उन्होंने अगर ऐसा कोई कदम उठाया, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं।
ये सबसे बड़ा अपराध है, गुरु से कपट और संगत से चोरी और की हुए निर्धन की हुए कोड़ी। गुरु से कपट कर रहा और संगत के धन की चोरी कर रहा तो कहा तो सजा पाने का अधिकारी है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रीत करो सतगुरु चरणों से। अगर प्रेम करना सच्चा सतगुरु से प्रेम करो। चलो संसार के लिए संसार में भी प्रेम किया जाता है, क्योंकि शरीर के पालन पोषण के लिए उनसे भी प्रेम है, लेकिन सच्ची प्रीति सतगुरु से करो। वो तुम्हारे सच्चे हैं और तुम्हारे सच्चे रास्ते पर चलाने वाले और सतलोक सचखंड पहुंचाने वाले, उनसे प्रीत करो, उनके वचनों से प्रीत करो। वो वचन पकड़ो। अब तुम संसारी वचन पकड़ते हो, संसारियों की सुनते हो, उन्हीं की बात से लगे रहे हो, तुम्हारे वैसे ही भाव विचार है। अध्यात्म की समझ में तो कुछ आवता नहीं, और अध्यात्म में रहकर शिकवा शिकायत करते। इनको क्या पता, इनको मालूम ही क्या अध्यात्म क्या है। अध्यात्म तर्क का विषय नहीं है, अध्यात्म अनुभव का विषय है। जब अनुभव करोगे तब अथवा समय आएगा, और अनुभव करने के बिना किया नहीं जा सकता। जब करनी करोगे तब अनुभव। तभी कहा अनुभव ज्ञान की जननी है। अनुभव ज्ञान पैदा होता अनुभव से। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने कही है, लेकिन जब वचन समझ में आवे तब तो आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहत बुझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कह समझाई। लगो जाए सतनाम से। लगो जाए सतनाम से। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। इसलिए सतगुरु स्वामी बार बार गुहार लगा रहे, पुकार लगा रहे, क्योंकि इतना समय किसी ने दिया नहीं। हम सब जीवों को जगाने के लिए इतना समय किसी ने दिया जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने दिया, और हमने आपने उनको अपना गुरु भी बनाया। लेकिन हम पहचान नहीं पाए कि गुरु किस काम के लिए आए और कौन सा काम करके जाएंगे। बस इसी शंका संदेह भूल में सब फंस गए बेचारे। जब समझ नहीं पाए, जान पाए और पहचान नहीं पाए तो तुम काम कैसे करोगे या कैसे उनसे करवाओगे काम। जिस पर विश्वास होता है उसी से काम की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो देखिए कहते हैं सतगुरु स्वामी कहे समझाई। बार बार समझा के कह रहे लगो जाए सतनाम से। उस नाम से जब लगोगे तब सच्चे देश मुकाम मंडल पहुंच जाओगे। और किसी नाम जो पिछले आए उनको अगर पकड़ लिया तो वो तो वहां के हैं नहीं, वो नाम वहां के नहीं, वो बीच के लोगों के नाम। बीच की शक्तियां बीच के लोग से आई थी यहाँ संसार की व्यवस्था ठीक करने की। जीवात्मा जगाने परमात्मा से मिलाने के लिए नहीं आई, जीवों के पाप कर्म को माफी कराने के लिए नहीं आई, ये काम के लिए नहीं। और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि इतना कर्मों का अंबार पहाड़ जैसा हमारे आप पर चढ़ा हुआ है। जब पहाड़ जैसा कर्मों का अंबार चढ़ा हुआ, जब तक वो कर्म नहीं हटेंगे, नहीं मिटेंगे, नहीं कोई अदायगी कराने वाला नहीं मिलेगा, तब तक तो जीवात्मा यहाँ से जा नहीं सकती। ये कर्मों के जाल ने ही तो फांस के रखा, यही उसकी फंसाने की व्यवस्था है। तरह तरह के कर्म बना दिए और उन्हीं कर्मों का आपने सोचा चलो ये कर्म करके देखें, ये कर्म करके देखें, ये कर्म करके देखें, उसी में तो फंस गए। कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप कभी पुण्य, कभी शुभ कभी अशुभ, इन्हीं कर्मों से करके तो हम फंस गए। अब कहते हैं जब तक कर्मों से की गंदगी से कोई अलग नहीं करेगा तब तक ये काम होने वाला है नहीं। ऐसा कोई संसार में तो है नहीं मनुष्य रूप में कि तुम्हारे कर्मों की गंदगी हटा ले। जब वो समृद्ध मालिक भूमंडल पर मानव तन धारण करेंगे और वो ये जानकारी देंगे तभी ये जानकारी मिल सकती है, अन्यथा जानकारी किसी के पास। वो आप देख तो रहे हो सब जगह जानकारी बंद हो गई, क्योंकि जानकारी है ही नहीं।
जब निंदा आलोचना बुराई शिकवा शिकायत इसके सिवा उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये संत वचन किसके अंदर अभी गए, किसने पकड़े हैं और किसने अपने आप को सच्चा ईमानदार बनाया और नाम की सच्ची कमाई करके सच्चे रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को कौन तय कर रहा है? इस पर तो विचार करना ही होगा। बगैर ये विचार किए ये काम नहीं हो सकता। तो देखो किस तरह से महापुरुष हम सब गंदे कमजोर कलयुग के जीवों की मदद करते, लेकिन हम आप उनको पहचान ही नहीं पाते। उनके पास जाते हैं, जो चीज है वो तो हम समझ नहीं पाते क्या लेके आए, क्या कौन सा भंडार इनके पास और देने आए हैं, तो हमको उस भंडार को कैसे लेना चाहिए ये भी नहीं मालूम। एक तो लेना मालूम नहीं, अगर वो दया कृपा करके दे दें तो हम रखना नहीं जानते, वो भी फेंक देते। ये बताओ नाम दान कितने लोगों ने रखा? अगर रखा होता तो कुछ तो दिखाई देता। कोई चीज रखी जाती है तो दिखाई तो देती है कि रखी गई कि नहीं रखी गई। अगर नाम दान रखा गया होता उसका असर प्रभाव जरूर दिखाई दे। ये सब के सब जहां थे वहीं पर चले गए। जहां से सतगुरु दयाल ने सत्संग वचनों को सुना सुना कर हमें आपको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया, और काल ने ऐसा दांव चलाया कि उठा के फिर वहीं फेंक दिया, फिर सब वहीं चले गए। ये भी नहीं सोच पा रहे कि हमको निकाला किस लिए था, कितनी मेहनत करके निकाला। वैसे हम लोग निकल ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग फंसना जानते, निकलना जानते नहीं। अगर किसी ने निकालने की दया की तो उसको भी नहीं समझा, उसी पर तमाम तरह के कलंक और दोष लगाने लगे, तो फिर काम कैसे हो? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए जरा, बहुत देर से बैठे हो। अब जितनी देर खड़े होने में बस उतनी देर है आपको यहां से चलने में। जब खड़े नहीं होगे तो चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे, और पहुंचोगे नहीं तब तक सच्ची शांति मिलेगी कैसे? ये सब जानकारी का विषय है, और ये जानकारी अगर सत्संग वचनों से ले ली होती तो आज ये हालत हमारी आपकी नहीं। ये तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इस पर अगर शरीर छूट जाए तो उसे फिर कुछ करना नहीं पड़ता। वो जीव कितना भाग्यशाली है जो इस भूमि पर अपने शरीर को त्याग देता है और चला जाता मालिक की शरण में। आज ऐसी एक जीवात्मा इस तपोभूमि से गई है, हमें आपको उसके लिए मालिक से अर्ज प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी को ऐसा अवसर मिल जाए, इस तरह सबका काम हो जाए। ऐसे पुण्य स्थानों से जब शरीर छूटता है वो जीव नरकों में नहीं जाता। कितना बड़ा काम बगैर भजन किए हो गया। अब इस बात को कौन समझेगा कि कैसे काम हो गया, क्या हो। ऐसी दिवंगत आत्मा के लिए हम सब लोग सतगुरु से प्रार्थना करें,
उनको उनकी आत्मा को सच्ची सुख शांति मिले, तो आप 1 मिनट का मौन धारण करिए। 1 मिनट सब लोग मौन धारण चुपचाप करें। मालिक से प्रार्थना करो कि ऐसी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। ये तो बड़ी पावन पुण्य घड़ियां होती जीव की, जब ऐसी गति मिले। एक तो सत्संग में गया, सतगुरु धाम से गया, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से गया। इससे बड़ा और पुण्य क्या हो सकता? कितना अच्छा है। तो ये शोक नहीं प्रकट करना चाहिए, सतगुरुदयाल से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब जीवात्माओं की ऐसी सदगति हो। अपने हाथ में लेकर ये डोरी आपने पकड़ी है, तो हम सब जीवात्माओं का ऐसा ही कर ले, इसी तरह की सदगति हो। लेकिन अब संसारी क्या समझेगा उसको? उसको तो कुछ मालूम नहीं। वो तो संसारी दृष्टि रखता है, संसारी सोच रखता है, समझ, तो उसकी समझ में थोड़ी आ सकता। ये दिवंगत आत्मा कैसे स्थान से गई है? वैसे भी पुराना ये पुण्य स्थान है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। और दूसरा है सत्संग समय का, सतगुरुदयाल का सत्संग, और सतगुरु धाम से जब ये गई है तो इसको तो कोई बीच में रोक ही नहीं सकता। ऐसे जीव कभी नरकों में नहीं जाते। ये पहचान है सतगुरु के जीव की और संसारी जीव की, यही पहचान। जिसका हाथ पकड़ते हैं उसको नरक की योनियों में नहीं जाने देते। लेकिन आप कोई ऐसे काम मत करो। नाम दान लेकर अगर कोई गंदा गलत काम करोगे तो फिर माफी नहीं होती, उसमें माफी नहीं होती। अरे अच्छा नहीं कर सकते, बुराई मत करो, बुराई से हट जाओ, तब भी आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। और ये सब करते हुए वो बुराई में फंसे हो तो फिर मिलने वाला क्या? यही तो जानकारी रखनी चाहिए कि जब से नाम दान मिल गया, जो पहले था चलो खत्म। जो कुछ भूल में, भ्रम में या अज्ञानता में जो हो गया सो हो गया। कहा उसको भुला दीजिए। जिस दिन नाम दान देते हैं तुम्हारे पिछले कर्मों को जला देते, तभी तो नाम दान देंगे। जब पाक साफ करके तब नाम दान देते।
और इसके बाद अगर कोई आपने गलत गंदा किया तो फिर पूरी सजा हो जाती, वो भी वापस मिला के दे देंगे आपको कि तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हारा माफ कर दिया, फिर भी नहीं मना किया, फिर भी नहीं माने आप गंदगी से, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी आलोचना उसकी, इसकी शिकवा शिकायत, ये सब क्या है? ये संत मत में नहीं आता कुछ। संत मत तो सच्चा मत है, सच्चाई का मत है, तो इस तरह के काम संत मत सिखाता नहीं। अगर कोई करता हो समझो काल मत का जीव है, संत मत का नहीं है। यही तो आपको जानकारी रखनी चाहिए, तभी ये नित्य प्रताप को सत्संग मिलता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा में जो सेवा छोटी मोटी मिल जाए। देखो ये गुरु परिवार है और परिवार की ये संख्या है भाई। जब लॉकडाउन लगा रहा तभी तो 200 आदमी आ रहे, क्योंकि ये छोटा मोटा गांव है, गुरुदेव नगर छोटा मोटा, तो इसमें तो इतने लोग हैं यार। अब परिवार में बैठकर सभी लोग अपने परिवार की अच्छी चर्चा करते हैं, जिससे परिवार अच्छा रहे, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे विचारों को सुनाया समझाया जाता है। ये तो परिवार हर परिवार का, अगर हर परिवार में इसी तरह सब लोग सच्चाई अच्छाई बताने लगे और समझाने लगे तो परिवार खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं करता। परिवार की भी तो महिमा नहीं मालूम है, तो समाज देश की महिमा क्या मालूम होगी? यही तो जानकारी हमें आपको रखनी चाहिए। अब यहाँ से शिक्षा सब जगह दी जा रही। देखो एक सदगुरु परिवार है, वहाँ किस तरह से लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, इनकी सोच, इनकी समझ, इनका खान पान, इनके कर्म आप देखिए तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। अगर पूरा देश इसी तरह चलने लगे तो सब तकलीफें चली जाएंगी, सारी मुसीबतें, आपत्ति, बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो करनी सिखाई जा रही, तभी तो लोग यहाँ इतने लोग कितने प्रेम से रहे। ये परिवार में कितना झगड़ा, समाज में कितने झगड़े, देश में कितने झगड़े, लेकिन यहाँ का मिसाल आप देख, ये भी तो परिवार है, ये भी गुरु परिवार है, जहाँ बैठकर नित्य प्रति सुबह 4 बजे घंटा संग बजता है। यानी शुरुआत ही भगवत भजन से की जाती कि भगवान का भजन करो तो सद्बुद्धि सद्ज्ञान बना रहेगा। अच्छे काम करोगे, बुरे काम नहीं करोगे, समाज देश का भी भला होगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। और इसके बाद आपको सत्संग तुरंत मिल जाता और पुष्टता आ जाती है अपने समझ में, मतलब और मजबूती आ जाती है। और इसके बाद कहते भाई सेवा में चलो। अगर ये तीनों काम लोग समझ लें कि सत्संग, सेवा और भजन, तो कोई तकलीफ देश में नहीं हो, किसी तरह की मुसीबत नहीं आ गई। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने बताया है, ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिटिहे न जीवन केर कलेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने क्लेश, कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, दुर्घटनाएं का ये भगवान के भजन से जाएंगे। फिर आप वो बात क्यों नहीं मानते जो तुम्हारे यहाँ लिखा पढ़ी घरों में रखी? और कितना प्रचार रामचरितमानस का, घर घर दरबारे परिवारों में रामचरितमानस का पाठ हो रहा, लेकिन समझ कोई नहीं रहा। अरे समझने से काम चलेगा, कहने से, चिल्लाने बताने से थोड़ी काम हो जाएगा। काम जो लिखा है उसके अनुसार हमें आपको करना पड़ेगा, अपने जीवन को उसी तरह चलाना होगा, तब हम जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपने नहीं पढ़ा, मैं अपनी कोई बात नहीं करता, जो पुरानी शिक्षा है उसको आपके सामने खोल के रखा जा रहा। जो वर्तमान में संत महापुरुष आपके लिए काम करने आए, लाभ देने आए, उसको बताया जा रहा। मैं तो और कोई बात नहीं, मैं कोई निंदा आलोचना बुराई, ये मेरा काम किसी की भी। मैं गंदगी में क्यों पढ़ूं? जब गंदगी बटोरता रहूंगा तो अच्छाई कहाँ से दे पाऊंगा? ये अपने को अच्छाई में कैसे रख पाऊंगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा। देखो यहाँ किसी को अपने काम से फुर्सत नहीं। यहाँ तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, गिराव ये सिखाया नहीं जाता। ये काम यहाँ शिक्षा नहीं होती। यहाँ सच्चे समाज की स्थापना हो जाए,
और माँ बहन बेटी इनके इज्जत आबरू बच जाए, इससे बड़ा और कौन सा काम है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, समाज का उत्थान, उन्नति, प्रगति भाषणों से नहीं होगा, प्रवचनों से नहीं होगा, वो तो करना पड़ेगा। जब करोगे तो सारी सच्चाई तुम्हारे पास होगी, सारा लाभ तुम्हारे पास होगा। तो संत मत करनी ही सिखाता, इसलिए यहाँ इतने लोग रह रहे थे, इतने लोग परिवारों में नहीं रहे, पर वहां भी झगड़ा। समाज में इतने लोग इकट्ठे हो जाए, वहां भी झगड़ा, झंझट, तमाम तरह की निंदा, आलोचना, बुराई शुरू कर दी। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये है सतगुरु परिवार। इस परिवार का ये गुण है जो आपके सामने है, इसमें बताने कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो लोग आते हैं, देखते हैं, धीरे धीरे अपने आप को बदल लेते हैं, और बिना पैसे का बदलाव, कोई खर्चा आपको नहीं, केवल वचन वाणी, इसी से तो बदलाव होता है। तभी तो कहा अब वो खूनी क्रांति का जमाना नहीं है कि मार काट करके सुधार करो। अब तो वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन जब हो जाएगा तो सब लोग इस वैचारिक क्रांति को स्वीकार कर लेंगे। वैचारिक क्रांति का मतलब बुरे वचनों को हटाना और अच्छे वचनों को लाना, इसको क्रांति कहते हैं। अब ये बात समझ में आ जाए तो सब काम आपका हो जाए। और इसीलिए सब लोग शासन प्रशासन में यही चाहता कि अच्छे लोग हो जाएं, अच्छे काम करने लगे, और मतलब यानी सब लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलकर रहें और आपस में एक दूसरे के काम आवे। तो सब चाहते तो यही है, वो तो काम यही, यहाँ से वो यही काम हो रहा, हम तो तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। अब आप लोग अपने काम को नहीं समझो तो बात ही अलग। मैं तो सबका काम कर रहा हूँ, कोई अपने काम के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, ना अपना कोई काम के लिए किसी से मैंने कुछ कहा है, न अपना मान सम्मान के लिए मैंने किसी की आलोचना की, न किसी की बुराई की है। मेरा संदेश 8 वर्षों से सबने सुना, और ऐसे नहीं शासन प्रशासन से परमिशन लेकर। कोई ये नहीं कह सकता है कि अपनी मनमुक्ता में आकर इन्होंने ये सब कहा, ऐसा नहीं काम करता। पूरा नियम और शासन का पालन करता हूँ। जब पालन करूंगा तभी तो पालन करना सिखा पाऊंगा, जब मैं ही नहीं करूंगा तो दूसरों को क्या सिखाऊंगा। 8 वर्ष लोगों ने संदेश सुना, थोड़ा समय नहीं था, और मीडिया पत्रकार सब आते थे, क्योंकि मैं जब परमिशन लेता था शासन प्रशासन को मालूम करा देता था कि भाई फला जगह ये कार्यक्रम होने जा रहा, अपने आदमियों को भेज दीजिए तो वो भी सुन लें कि मैं क्या कहता हूँ। मैं अपने मान सम्मान की बात करता हूँ या किसी राजनीतिक या धार्मिक कोई यानी निंदा आलोचना बुराई किसी की करता हूँ तो सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आज देश को इसी चीज की जरूरत है। इसी मोड़ पर सबको आकर खड़े होने की जरूरत है। अगर ये धार्मिक मोड़ और मानवता इंसानियत का मोड़ अगर समझ में आ जाए तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं तो इसी काम में लगा हूँ। जय गुरुदेव। अगर देश के लोग समाज के लोग मेरा साथ देते तो बहुत जल्दी हो जाए ये काम, बहुत जल्दी और बिना खर्चे का। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारकाट नहीं, कोई अपशब्द प्रयोग नहीं, कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं। इतनी सरलता सुगमता से और सच्चाई से ये काम हो जाए तो इसी की तो जरूरत है। अब जब जरूरत है, लेकिन जरूरत कहाँ से पूरी होगी जब आप इसे समझते नहीं हो, तो उसमें हमारा क्या दोष है। हम तो लगातार उन्हीं बच्चों को 8 बरस से आपके कानों में पहुंचा रहा हूँ। मैं कोई चोरी थोड़ी करता हूँ, मैं तो छिपके तो बोलता नहीं, चोरी से नहीं बोलता, क्योंकि हमें सत्य कहना। अगर हम झूठ कहें अपने मान सम्मान के लिए तो हम चोरी करके कहें, ये कामयाब नहीं। यहाँ जो भी होगा सम्मान से होगा, कोठरी कोठरी में बैठकर नहीं कुछ होता। तभी तो सच्चे समाज की स्थापना होगी, और यही कामना है। अगर सब लोग साथ दे तो जल्दी स्थापना हो जाए। अगर सच्चा समाज हो जाए तो सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं। आज समाज की व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, उस पर तो कोई गौर ख्याल करता ही नहीं कि ये बिगाड़ कहाँ से हो रहा, किस कारण हो रहा। जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा। जय गुरुदेव। तो हम तो प्रार्थना करते हैं, 8 वर्ष से प्रार्थना कर रहा हूँ, मन से प्रार्थना प्रणाम करता हूँ कि अब भी अच्छी सच्ची बात को मान लो, अच्छे सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ,
तो देश समाज में सच्चाई अच्छाई आ जाए तो सब लोग सुखी हो जाए। मैं और कुछ कर रहा हूँ क्या? अब हमारे काम ही को नहीं समझ रहे हो। तो इसलिए समय की चीज को समय को लेना चाहिए, समझना चाहिए, तभी समय की परेशानियां जाएगी। और अपने सोचने समझने से कहने से परेशानियां नहीं जाएंगी। जब तक परेशानियां दूर करने का कारण नहीं सोच पाओगे तो इनका निवारण नहीं हो सकता। यही तो विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये धार्मिक देश है तो ये धर्म क्यों खत्म हो रहा, मानवता इंसानियत क्यों समाप्त हो रही, मानव के दिल दिमाग से माँ बहन बेटी बहू की पहचान क्यों जा रही, ये खान पान क्यों खराब कर रहा, इसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा। अगर ये शिक्षा सब आप प्रारंभ करा दी जाए तो देर नहीं लगे, सुधार हो जाए। लेकिन और कोई दूसरा तरीका सुधार का नहीं, सर्वप्रथम खान पान का सुधार। क्योंकि हमारे देश का नियम है जैसा करो आहार वैसे बने विचार। अगर विचार शुद्ध करना है तो आहार को शुद्ध करना ही पड़ेगा। जब तक आहार शुद्ध नहीं, कोई विचारों को शुद्ध नहीं कर सकता। और जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन। जैसी कमाई का और जिन लोगों की कमाई का अन्न खाओगे वैसा ही तो आपको लाभ मिलेगा, वैसी आपकी बुद्धि बन जाएगी, वैसे आपको विचार बन जाएंगे, तुम्हारा देखना सुनना सब उसी तरह का, उसी तरह के कर्म हो जाएंगे। तो ये तो विचारणी विषय है, इस पर सबको विचार करना चाहिए। मैं तो प्रार्थना इसी बात की करता हूँ और करता रहूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमेशा भगवान के नाम से ही काम हुआ, पूरा इतिहास बता रहा हूं। और आज का काम भी प्रभु नाम से होगा। देखो, त्रेता का काम हरि नाम से नहीं, सतयुग का नाम हरि नाम से, त्रेता का काम राम नाम से, द्वापर का काम कृष्ण नाम से और कलयुग का काम प्रभु नाम से। जय गुरुदेव प्रभु का नाम, किसी आदमी इंसान का नाम नहीं। तो फिर आदमी इंसान जय गुरुदेव कैसे बन जाएगा? कैसे कोई गुरु बन जाएगा? ये भी नहीं समझ पा रहे कि गुरु बना जाता है कि गुरु अपना काम करके दिखाता है। जब काम नहीं होगा तो कौन मान लेगा उसको? अरे काम से नाम होता है और काम से ही जानकारी हो जाती, अच्छे बुरे की, नकली असली की। जब काम नहीं करोगे तो पहचान कैसे कर पाओगे? जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा में, सेवा भी कर लो, क्योंकि ये तीनों काम कहीं नहीं हो रहे। कहीं आप चले जाओ हिंदुस्तान में, ये तीनों काम कहीं नहीं, न कहीं सत्संग है और न कहीं सेवा है और न कहीं भजन है। जब तीन ही आधार हमारे मानव जीवन के अध्यात्म के तीन स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। जब ये स्तंभ हट जाएगा तो गिर जाओगे आप। अरे भाई, खम्भों पर इमारत खड़ी की गई, खम्भे गिर गए तो इमारत खत्म हो जाएगी। इन स्तंभों को बरकरार रखना है और इन्हीं को आधार बनाकर अपने जीवन को हमें आपको निकालना है। तो सारी परेशानियां मुसीबतें यह सब चली जाएंगी। लेकिन जब तक ये नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। अब तो ये लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता बचने बचाने का ही नहीं। जितने रास्ते थे सब प्रयोग करके लोगों ने देख लिए, उससे कुछ मिला नहीं, परेशानी और बढ़ती चली जा रही। इस पर तो विचार करना ही होगा एक बार सबको कि आखिरकार ये परेशानी बढ़ क्यों रही, ये संघर्ष क्यों बढ़ रहे हैं। लोगों के अंदर ईर्षा, राग, द्वेष, निंदा, आलोचना, बुराई के विचार ही क्यों बन रहे, शिकवा शिकायत के विचार क्यों बन रहे, अच्छे विचार क्यों नहीं, अच्छे काम में सहयोग देने की भावना क्यों नहीं बन रही है। इस पर तो विचार करना ही होगा। जब तक नहीं करोगे भाई कुछ काम नहीं होगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो। देखो, यहाँ बहुत सी सेवा है और सेवा का आपका काम है, अपने लिए कर रहे हो, जो लोग आएंगे उनके लिए। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की जनसेवी कार्य करती निःशुल्क। जैसे बिना दहेज की शादियां, आज लोग बेचारे इसीलिए परेशान,
तमाम लोग सुसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, लड़की सियानी हो गई, बिना दहेज के शादी हो नहीं पाएगी, हम कैसे करें, बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। देखिए कितना बड़ा ये संघर्ष है। आज इस संघर्ष से को दूर करने के लिए जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रमाण प्रचार समिति खड़ी हुई है जन सेवा कार्य के लिए। तो बिना दहेज की शादी होती है और निःशुल्क है। जो आपने सांसारिक कर्म हैं, हमारे आपके संस्कार हैं, जैसे मुंडन संस्कार और जनेऊ संस्कार और मतलब यानी ये सब निःशुल्क किए जाते। ये समिति निःशुल्क सेवा पूरे देश में कर रही है। और इसके बाद आपका ये भंडारा है, ये निःशुल्क भोजन दे रहा। सबसे बड़ा तो यही काम देखिए, कितने लोग यहाँ भोजन पा रहे हैं, किसी को यहाँ से हटाया नहीं जाता, जो आ गया भोजन पहले कराया जाता। निःशुल्क भोजन और बिजली पानी आवास भी निःशुल्क और दवाएं भी निःशुल्क और निःशुल्क शाकाहार का प्रचार करने में कोई कि जैसे लोग प्रसारण करवाते पैसा दे करके ये भी ये समिति नहीं करती। अपना स्वतः प्रेमी जगह जगह घूमकर मैंने खुद ही 8 वर्षों में कितना प्रचार किया शाकाहार का, सारे हिंदुस्तान में प्रचार किया है और एक पैसा किसी से भी कोई स्वार्थ की इच्छा कामना न सरकार से मांगा न किसी लोगों से मांगा। ये निःशुल्क सेवा कर रही है और इसकी जरूरत है। आगे जैसे जैसे समिति विकास करती जाएगी, जनसेवी निःशुल्क कार्य बढ़ते जाएंगे, बहुत से काम करेगी और इसी की जरूरत है। अगर सारी समितियां और संघ संगठन ये निःशुल्क सेवा करने लगे तो देश को उठने में देर नहीं लगेगी, समाज को पनपने में देर नहीं लगेगी और इंसानों को सुख शांति मिलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जब तक ये परमार्थी ये सेवा कार्य नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये सब आपके सामने हो रहा है। ये ऐसा स्थान है जो सबको लाभ दे रहा, फिर विरोध किस बात का? भाई विरोध अगर कोई करे, अगर कोई पैसा लेके हो रहा हो काम या कोई स्वार्थ लोभ लालच, तब तो करना चाहिए। निःशुल्क है ये सब सेवा हो रही है जो कोई नहीं कर रहा। अभी कितने दिन हुए, 1 साल मात्र हुए यहाँ बैठे। 1 साल में ये समिति ने अपना आधार भी मजबूत कर लिया और सबको यानी मतलब निःशुल्क सेवा करने का संदेश भी दे रही है। तो कितना बड़ा काम, सब लोग इसी तरह लग जाएं तो देर लगेगी। अब भाषणों से और प्रवचनों से तुम चाहो कि कोई काम हो जाए तो बहुत दिनों से हो रहा, क्या हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। अब तो करना पड़ेगा। जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति यही काम कर रही है और सबसे प्रार्थना करती कि जितने लोग हैं, कोई संस्था है, कोई संघ है, कोई संगठन, कोई समिति है, अगर सब लोग इसी काम में लग जाएं तो देश का विकास बहुत जल्दी हो जाए और सबको सुख शांति मिल जाए। लेकिन करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब वही भाषणों से और प्रवचनों से या बताने चिल्लाने कहने से काम नहीं होगा, काम तो करके दिखाना होगा। और ये समिति सब तरह के काम कर रही है आपके सामने। और देखो अभी कितनी शादियां हुई यहीं पर, अभी आगे और जो कार्यक्रम होते उनमें कितनी शादियां होती और सबको सुख शांति मिल रही। सब बेचारे एक अच्छे समाज से जुड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है और इसी काम के लिए तो हम सबको खड़ा होना चाहिए और खड़े हो जाओ। अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो हमारा सहयोग कर दीजिए। काम 2 ही तरीके से होता है, या तो व्यक्ति सक्षम हो अकेले कर डाले, या नहीं कर रहा, जो कर रहा उसको सहयोग दे दीजिए। तीसरा कोई तरीका नहीं काम करने का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवा में, और ये भी दिखाना है कि भाई सेवा किसके लिए कर रहे हैं। का अपनी निजी रोटी की व्यवस्था है, जो कोई आ जाए उसको भी भोजन मिल रहा है। अरे यही तो होना चाहिए, यही तो अतिथि सेवा और गृहस्थी धर्म यही है। दरवाजे कोई आ जाए उसको भूखा मत जाने दो, अपने परिवार की व्यवस्था करो और जो लोग आ जाए उनकी व्यवस्था है। यही काम यहाँ हो रहा है। यहाँ खुद ही 200 लोगों का परिवार है, क्योंकि इतना बड़ा मिशन है ये 45 करोड़ जीवों का। अगर परिवार से एक आदमी आ गया तब भी भीड़ हो जाती।
एक ही एक आदमी। लेकिन ये भीड़ वैसी नहीं है जो अन्य जगहों की, जहाँ लोगों वाली तोड़ फोड़ है और कोई धरना गिरा हुआ है, कोई गाली गलौज है, कोई अपशब्द बोला जा रहा, कोई फालतू भीड़ लगा रहे हैं, रोडे जाम कर रहे हैं। ये कामयाब नहीं, ये कामयाब नहीं है। हमने परिचय पिछले कार्यक्रम में सबको दे दिया, हमारा पुलिस कर्मचारी अधिकारी सब जानता है यहाँ पर इस तरह का कोई काम नहीं होता। तभी तो इस परिवार से निश्चिंत है लोग कि नहीं ये कितना बड़ा परिवार आ जाए। और अभी आपने देखा, गुरु पूर्णिमा में देखा, रक्षाबंधन में देखा, जन्माष्टमी में देखा, ये 3 कार्यक्रम आपके सामने हुए हैं। मैंने किसी को बुलाया नहीं है, कोई कार्यक्रम की सूचना मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि इस समय मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ, सरकार का भी। अब इतना बड़ा परिवार है तो परिवार को तो भगाया नहीं जा सकता। ये तो नहीं कहा जा भाग जाइए, हम यहाँ मत आइए, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हो, ये बात है। ये अनुशासित लोग हैं, अनुशासन में रहेंगे और अपना काम करके चले जाएंगे। यहाँ कोई भीड़ बढ़ाने थोड़ी आए, आते हैं जाते हैं, आते जाते। इतना परिवार बड़ा, कभी 10 आ गए, कभी 20 चले गए, कभी 5 आ गए तो 10 चले गए। ऐसा मतलब ये आ जा करके अपना काम भी कर लेते हैं और पूरा नियम कानून का पालन भी कर लेते हैं। ये सब चीजें आपके सामने हो रही। जय गुरुदेव। आज सतगुरु धाम की चर्चा सारे देश में फैल गई कि भाई कैसा अवस्थान है। हमने कहा हमारा बनाया नहीं है, वो 88,000 ऋषियों की तपस्या का है, उन्होंने तपस्या करके बनाया है। इस भूमि को पवित्र कर दिया तो उसी भूमि से एक अच्छा काम की शुरुआत कर दी गई। इसमें कौन सी बुराई है भाई? अच्छा सच्चा काम कहीं से करो, चाहे परिवार में रह के करो, समाज में, देश में, कहीं रह के करो, लेकिन सच्चा अच्छा काम करो जिससे तुमको भी अच्छा लगे, लोगों को भी। जब ऐसे काम करोगे तो सब लोग सुख शांति पा जाएंगे, सबको लाभ मिल जाएगा। हम तो यही कह रहे हैं, अगर इसी तरह के समाज जगह जगह इकट्ठे हो जाए, इस तरह का संदेश होने लगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाए, कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा। तो यहाँ तो सब एक ही विचारधारा के लोग, जैसे मंदिरों में, मस्जिदों में सब तरह के लोग जाते हैं। शराब पीने वाला, मुर्गा मीट खाने वाला, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, चोरी करने वाला, वो भी तो वहां जाता। लेकिन इस दरबार में शाकाहारी ही आते, दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। और यहाँ जय गुरुदेव मिशन वाला ही आता, दूसरे मिशन का भी नहीं आता, और दूसरा कोई यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है वहाँ शाकाहारी ही लोग जाते हैं और वहाँ अनुशासन में रहना पड़ेगा, नियम सिद्धांतों के अंतर्गत चलना पड़ेगा। यहाँ कोई तोड़ फोड़ आंदोलन या निंदा आलोचना बुराई ये न कोई किसी की करेगा और न कराई जाती है, ये कामयाब नहीं होता। तो ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर यही काम सब जगह हो जाए तो देर कितनी लगेगी सुधार में? तो ये जब काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा ही। जय गुरुदेव। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। मैं तो सबसे प्रार्थना 8 वर्ष किया है, अब भी कर रहा हूं कि अभी सही सच्चे रास्ते पर आ जाओ, अच्छे मानवीय खान पान में आ जाइए, अच्छे कर्म करने लगो तो ये कूड़ा कचरा, ये गंदगी, ये जो दुख मुसीबत आपत्ति बीमारियों की है ये चली जाएगी। तो मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। अब ना प्रार्थना स्वीकार किया तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते? प्रार्थना के अलावा हम कर ही क्या सकते? और तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ हम लोगों की तरह कि नहीं धरना दूंगा, कि तोड़ फोड़ कराऊं, ये नहीं। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। जब राष्ट्रभक्त नहीं, समाज भक्त नहीं है तो वो परिवार भक्त कैसे होगा? फिर वो गुरु भक्त और ईश्वर भक्त कैसे बनेगा? ये सब बातें आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी पूरी सेवा। जो लोग जाने वाले हों मैं अभी उनसे मिल लूंगा, आप जा सकते हो। जाओगे तो दूसरे भी जो नहीं घर में बेचारे उनको नहीं मिला वो भी आ जाएंगे, वो भी सत्संग सुनेंगे और दर्शन अपना देंगे और मतलब यानी प्रसाद ले लेंगे, जिससे भी तमाम मुसीबतें दूर हो जाती। और प्रसाद कहीं मिलता नहीं, प्रसाद कोई नहीं दे रहा, ये भी एक अनोखा काम है। यहाँ सब देने वाला लेने वाला कोई काम ही नहीं, फिर विरोध का आएगा। विरोध किस बात का है? विरोध है केवल स्वार्थपरता का।
विरोध है केवल ईर्ष्या का कि हम तो कर नहीं पा रहे हैं, ये वहां कैसे कर रहे हैं। कितना प्रसाद बटा अभी तक, एक साल में आप गिनती नहीं कर सकते। इसी नैमिषारण्य में जब शोभा यात्रा निकली पिछली गुरु पूर्णिमा में, तो मैंने 200 कुंटल लड्डू बांटा था। प्रसाद इतना बटा कि सब लोग देखते रह गए कि आज तक ये काम किसी ने किया ही नहीं। तुमने कहा जिसको आपसे प्रेम, आपसे लगाव होगा, आपको अपना मानेगा, वही ये काम करेगा। अरे देने वाला काम वही करेगा जो सबको अपना मानेगा। अपने को ही दिया जाता तो आपके सामने काम हुआ है। मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं हूं जिससे समाज देश का कोई नुकसान हो या किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो। अब हमारी सच्ची अच्छी बात नहीं लोग समझ पाते तो स्वार्थी लोभी लालचियों को तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा कि हमारा स्वार्थ लोभ लालच की दुकानें खत्म हो जाएंगी, ये सब बंद करा रहे हैं। तुमने कहा नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। हमारा कहना करना गलत नहीं है, हमारा करना सच्चा है और सबके लिए है। क्यों ऐसा कोई काम करो जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को बुरा लगे। अब ये है, लेकिन सब नहीं ले पाते और लेकर सब रख नहीं पाते और रखकर अपने जीवन में सब उतार नहीं पाते और उतार कर सब लोग परमार्थी लाभ ही नहीं प्राप्त कर पाते। तभी का कोई बिरला ही टिकता है संतमत में और सच्चाई को कोई बिरला ही लेता है और सच्चे रास्ते पर कोई बिरला ही चलता है और सच्चे रास्ते पर चलकर अपनी सच्ची मंजिल पर कोई बिरला ही पहुंचता है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवा में। मैं शाम को वहां सबसे मिलता हूँ। यहाँ कोई अर्धा पर्दा नहीं है, यहाँ कोई डर भय नहीं है। मैं सबसे वहां पर मिलता हूँ, सबका दर्शन करता हूँ और प्रसाद वहां मिल जाता है लोगों को। ये रोज हो रहा और रोज दोनों वक्त सत्संग हो रहा, संदेश भी हो रहा और संदेश ऐसा जो सबके हित का, सबके लाभ का, सबके कल्याण का है। सबको मतलब सही सच्ची जानकारी हो जाए तो ये मुसीबतें चली जाएंगी। तो यहाँ इस तरह की कोई बात ही नहीं होती। और जो मैं कहता हूँ मैं तो मन से कहता हूँ, मैं छिप करके इधर उधर कोई किसी से बात नहीं करता, ये मेरा काम नहीं। जो कहता हूँ मन से कहता हूँ और सरेआम कहता। जब 8 साल कहा तो अभी तो वही हो रहा है। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं पाएंगे, कोई अदला बदली, कोई स्वार्थ लोभ लालच आप नहीं पाएंगे। जो परमार्थ का संदेश मैंने दिया है वही दे रहा हूं और देता रहूंगा। जब तक सांस रहेगी तब तक ये कार्य होता रहेगा, क्योंकि इसकी देश में जरूरत है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए बड़ी बड़ी सेवाओं में सेवा करोगे तो ये पता चलेगा भाई मैंने यहाँ सेवा की है, मेरा ये सब कुछ है। जहाँ अपनापन आ जाता वहीं लोग सुरक्षा सोचने लगते, व्यवस्था सोचने लगते। जब तक अपना नहीं समझोगे उसके बारे में आपके अंदर सुरक्षा रखने का या सुरक्षा करने का भाव ही नहीं बनेगा। इसलिए सेवा रखी गई। अब ये आध्यात्मिक, ये जो परमार्थी श्रमदान सेवा से जो ये इमारत तैयार हुई, ये सबके लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं यहाँ निर्माण हो रहा, ये सबके लिए। आप हो जब तक आप अपना काम कर रहे हो, जब तक इमारत रहेगी पीछे से जितने लोग आएंगे बैठकर इसी में भजन करेंगे, सेवा करेंगे, उनका भी जीवन बनेगा और उनके करने से तुम्हारा लाभ हो जाएगा। क्योंकि तुमने यहाँ सेवा की है, सेवा दी है, अपनी गाड़ी कमाई लगाई आपने, वो सब तुम्हारे सामने देख लिया। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा लेके। मैं तो रोज ही बताता हूँ कि हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारे पैसे की भी जरूरत नहीं। हमको जरूरत है गुरु परिवार संगठित करने की। हमारी बात लोग समझ क्यों नहीं रहे। हम और कोई संगठन तोड़ फोड़ आंदोलन वाला संगठन नहीं बनाते, अपना गुरु परिवार इकट्ठा कर रहे हैं। अगर परिवार इकट्ठा हो जाए और प्रेम से रहे, कोई परेशानी रहेगी, कोई मुसीबत नहीं रहेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी और किसी झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारा इतना बहुत ही बड़ा परिवार है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, अगर गुरु परिवार के आप सदस्य अपने को गुरु भाई गुरु शिष्य मानते हो तो सब लोग मिलकर के
गुरु परिवार को संगठित करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परिवार इकट्ठा हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो जाएगा, फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप इस बात को सुनते समझते नहीं, निंदा आलोचना बुराई शिकवा शिकायत में समय गुजार रहे हो, क्या मिलेगा इससे? यहाँ तो काम हो रहा। जब लोग काम देखेंगे तुम्हारी शिकायत को कौन मान लेगा? कौन तुम्हारी निंदा आलोचना सुन लेगा? यहाँ काम हो रहा और देख रहे हैं लोग। यहाँ भाषण स्पीच नहीं होती है, काम होता है, और काम की जरूरत है, काम करने वालों की जरूरत है। जय गुरुदेव। अब आप अपनी अपनी सेवा में चलो, मैं शाम को सबका वहां दर्शन करूंगा और प्रसाद आपको मिल जाएगा। अभी जो लोग जाने वाले हैं इनसे भी यहाँ अंदर मिलूंगा। अब थोड़ा 1 घंटे के बाद आ जाओ, मिलूंगा आपसे। जय गुरुदेव।